हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस। और आरएनए इंटरफेरेंस में हम करते हैं आरएनए को इंटरफियर, या फिर हम सीधे सीधे कहें तो हम करते हैं जीन साइलेंसिंग। और अब सवाल आता है कि जीन साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेयर की ज़रूरत हमें क्यों है। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ डिजीज़ वो कोज होती है पैथोजन से, और पैथोजन से कोज होने के बाद में ये पैथोजन्स कोज करता है पर्टिकुलर किसी भी डिजीज़ को। तो हम करते क्या है, इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम किल करते हैं पर्टिकुलर पैथोजन को। तो पैथोजन को किल करने के लिए तो ठीक है कि हमारे पास में एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर अदर ड्रग्स का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हो अगर जब हम इस पैथोजन को किल ना कर पाएँ, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि हमें मालूम है कि पैथोजन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है डीएनए। डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन। और इस बीच में डीएनए टू आरएनए, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो हम इस केस में मीन्स आरएनए इंटरफेरेंस में हम ब्लॉक करते हैं इस मैसेंजर आरएनए को, और इसे ब्लॉक किया जाता है बाय यूजिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इससे होगा क्या कि इससे होगा यह है कि जो प्रोटीन है ये नहीं बनेगा, और जब ये प्रोटीन पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनती है तो ये डिजीज़ भी कॉज नहीं कर सकता है। मीन्स जो पैथोजन है वो जो डिजीज़ कॉज करता है इट इज़ कॉज्ड बाय ए पर्टिकुलर प्रोटीन। तो हमें करना क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक करने से पहले मीन्स हम इसे ब्लॉक कर देते हैं मैसेंजर आरएनए पर, और इसके आरएनए को ब्लॉक करना या इंटरफेयर करने को ही हम क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आरएनए इंटरफेरेंस। इन 1998 एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो discovered RNA interference when they were investigating about how gene expression is regulated by use of antisense and sense RNA in nematode, कौन सा nematode, Caenorhabditis elegans, and got Nobel Prize in 2006। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिंपली एक बीकर, उस बीकर में रखा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और साथ में इस सॉल्यूशन में इन्होंने प्लेस किया किसे, पर्टिकुलर नेमेटोड को। तो केवल इस प्रोसेस से ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंटर होता है कहाँ पर, इन पर्टिकुलर नेमेटोड में, और नेमेटोड में एंटर होने पर ये कॉज करता है आरएनए इंटरफेरेंस। एंड ऑल्सो इफ वी फीड Caenorhabditis elegans ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पर भी अगर हम करें, और उस कौन सा बैक्टीरिया जो सिंथेसाइज करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो भी हम इस इफेक्ट को ट्रिगर मीन्स इनिशिएट कर सकते हैं। और इस इफेक्ट में हम ब्लॉक करते हैं मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स को, और ब्लॉक करते हैं बिफोर ट्रांसलेशन। आरएनए इंटरफेरेंस is adapted to prevent infestation of roots of tobacco plants by nematode। इसके साथ साथ ड्रोसोफिला, माइस एंड अदर प्लांट्स में भी इसे अडेप्ट किया जा चुका है। और आरएनए इंटरफेरेंस इट इज़ ए की प्रोसेस इन जीन साइलेंसिंग एंड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। की वायरस को हम लोग जनरली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। इसे हम लर्न कर सकते हैं इस डायग्राम से। तो यहाँ पर यह है पैथोजन का न्यूक्लियस या जीनोमिक डीएनए, और इस जीनोमिक डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन, और ये बनता है
बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोटीन जो बनती है ये प्रोटीन कॉज करती है डिजीज़। तो हमें करना क्या है कि हम वायरस को तो किल कर नहीं सकते, तो इस केस में हम करते हैं कि ये जो आरएनए है कम से कम इसको ब्लॉक कर दें। तो इसको ब्लॉक करने से प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो डिजीज़ भी कॉज नहीं होती है। तो इसके लिए हम करते हैं इस मैसेंजर आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेते हैं और इसे कट किया जाता है डाइसर एंजाइम से, और इससे बनते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, या फिर हम कह सकते हैं कि माइक्रो आरएनए, और इनकी साइज होती है 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग साइज। और ये बनते किसके थ्रू हैं? बाई डाइसर एंजाइम। और यहाँ पर ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री विद मैसेंजर आरएनए। तो ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स में होती है कैटालाइटिक प्रोटीन जिसे कहा जाता है आर्गोनॉट प्रोटीन। तो ये आर्गोनॉट प्रोटीन इसमें जो पैथोजन आरएनए है ये वाला इसे कर देती है क्लीव। और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रोटीन को क्या है 2 साइड से क्लीव और बन चुके हैं इसके 3 शॉर्ट फ्रेगमेंट्स। तो ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट हैं यहाँ पर ये ट्रांसलेशन के थ्रू पैथोजेनिक प्रोटीन को नहीं बना सकते हैं। इट मीन्स होस्ट के अंदर पैथोजन तो है लेकिन वो डिजीज़ को कॉज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने उस पैथोजन का जो डीएनए है, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए जो बना है, इस मैसेंजर आरएनए को हमने कर दिया है ब्लॉक। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर हम अदर वर्ड्स में कहें तो हम कर चुके हैं जीन साइलेंसिंग की। जो पैथोजेनिक जीन था उसे किया जा चुका है साइलेंस। और आरएनए इंटरफेरेंस और जीन साइलेंसिंग ये कब अचीव की जा सकती है? जब इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए का जो सीक्वेंस है वो किसके सिमिलर हो? पैथोजेनिक मैसेंजर आरएनए से। और सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सोर्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, जो आरएनए है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये क्या है? इट में बी वायरस हो सकता है, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिन्हें कहा जाता है ट्रांसपोजोन, या फिर हम कहें तो जंपिंग जीन। और जंपिंग जीन की एक खास बात यह है कि ये जंप करते हैं फ्रॉम 1 क्रोमोजोम टू अनदर क्रोमोजोम और 1 जीन टू अनदर जीन। और इस तरह से हम यूज़ करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में है प्लांट रूट, और प्लांट रूट ए इसमें है बहुत सारी गॉल्स जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो होती है रिड्यूस। लेकिन जो सेकंड प्लांट है इसमें गॉल्स बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो होती है प्रॉपर। और इसका रीजन है आरएनए इंटरफेरेंस। तो हम करते क्या हैं कि हम यूज़ करते हैं एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का, और इससे इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक जीन्स को। और कहाँ पर? इन होस्ट प्लांट। और इस होस्ट प्लांट में जो पर्टिकुलर जीन है ये बनाता है सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। तो होस्ट सेल में जो सेंस और एंटीसेंस आरएनए जब बनता है तो ये बनता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने के बाद में ये हो जाता है इनएक्टिव, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो पैथोजन का जो मैसेंजर आरएनए है ये ब्लॉक किया जाता है पर्टिकुलर स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए से, और ये बनाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और ये हो जाता है यहाँ पर ब्लॉक। एंड देन इट कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर कॉज ए इन्फेक्शन और गोल इन ए प्लांट रूट। और इस तरह से हम पर्टिकुलर किसी भी पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह की जो कंडीशंस है उसमें पैरासाइट्स कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट, कि जो पैरासाइट है पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर सकता है ड्यू टू स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। और इस तरह से हम ट्रांसजेनिक प्लांट को सेफ बचा सकते हैं फ्रॉम
parasites. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.